हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा जो एक वीडियो था जिसके ऊपर मैंने बताया था कि 90% जो है कंटेंट आपके हिस्ट्री के 17 टॉपिक्स से आएंगे। उस वीडियो को आपने काफ़ी लाइक किया और मैंने बोला भी था आगे के जो है पॉलिटी के और ज्योग्राफी के मैं टॉपिक्स आपको बताऊँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रहेंगे आपके सचिवालय सहायक के लिए। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे द्वारा मिशन कंपटीशन द्वारा पेड क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जो कि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर होगा। उसमें आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे, हमारे क्लास नोट्स मिलेंगे जो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और क्लास नोट्स काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रुप में डाल भी दिया गया है। डेली के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, मतलब क्विज़ के रूप में, और गूगल फॉर्म्स के द्वारा भी आपको ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसका टाइम टू टाइम आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ये सारा जो क्राइटेरिया मॉड्यूल होगा हमारे पेड प्रैक्टिस सेट का। अगर आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, नीचे देखिए कमेंट कर लीजिएगा, नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप के ऊपर जाके मैसेज कर लीजिएगा और प्राइसेस जान लीजिएगा। डिटेल यहीं रहेगा, ठीक है। बात करते हैं, देखिए पॉलिटी में 4 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है। पहला आप लोग देखिए डीपीएसपी देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यानी कि राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट्स को आप लोग देखेंगे, ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरा आप लोग देखिएगा स्टेट एंड सेंटर रिलेशन, यानी कि राज्य और केंद्र का जो संबंध है उससे रिलेटेड बातें देखिएगा। चौथा आप लोग देखिएगा, देखिए कोरिलेट करके यहाँ पढ़ना है, अलग अलग रहेगा लेकिन मैं मर्ज करके आपको बता रहा हूँ। सेंटर और स्टेट 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं लेकिन आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे ही आप कोरिलेट करके पढ़ने लगे पॉलिटी बहुत आसान लगने लगेगा। उसी तरह सिमिलरली आपको पीएम एंड सीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। पार्लियामेंट पढ़ लीजिएगा, संसद से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए 3-4 टॉपिक जो आपके हो गए, पार्लियामेंट हो गया, पीएम सीएम हो गया, प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया एंड सेंटर स्टेट हो गया। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, 7 टॉपिक ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके आगे कुछ प्रस्तावना मत देखिएगा, वो आपके मतलब का नहीं है। बीपीएससी वाले लोगों को देखना है, आपके कोई मतलब का वो नहीं है। तो ये 7 जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो 9 टॉपिक हो जाएगा, 9 से 10 टॉपिक हो जाएगा, लेकिन 7 में ही मैंने इसमें सारा वाइंड अप कर दिया, इसको देख लीजिएगा। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या क्या रहेगा, देखिए ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात कर लें, ज्योग्राफी में आपका रहेगा सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिएगा भारत की नदियाँ और मिट्टी, 2 टॉपिक हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप लोग जो नदी परियोजनाएँ हैं, अरे यार जो नदी परियोजनाएं हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नदी परियोजनाएं। किस नदी पे कौन सा डैम है, कौन सा परियोजना बना हुआ है, कौन सा प्रपोज्ड है, ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग फिर जो है ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हो गया। वर्ल्ड के विश्व ज्योग्राफी में आ जाइए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको मिलेगा क्या, वहाँ पे आप देखिएगा स्ट्रेट्स, जो जल संधियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। घास के जो अलग अलग मैदान हैं, पंपास, सवाना, ये सब कहाँ कौन से पाए जाते हैं। जलधाराएं देख लीजिएगा, गर्म जलधारा कहाँ पे ठंडी जलधारा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अच्छे से देख जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट आउट करके देख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉलिटी और ज्योग्राफी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया। फिर इंडिया में आ जाइए, तो इंडिया में आप क्लाइमेट देख लीजिएगा, सॉइल्स देख लीजिएगा, भारत की जो जलवायु है और मिट्टियाँ हैं वो देख जाइएगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, सॉइल हो गया, मिट्टी हो गया, आपको परियोजनाएं मैंने बता ही दिया है। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी तंत्र जरूर देख लीजिएगा, नदी तंत्र से क्वेश्चन पूछता है। और स्टैटिक जीके के परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किस नदी के किनारे कौन सा देश जो है कोरिलेट करता है, कौन सा देश कहाँ पे है, किस नदी तंत्र किनारे, वो देख लीजिए। जैसे गंगा के किनारे बसा हुआ शहर अपना पटना भी है और कानपुर भी है, तो उस हिसाब से आप लोग ये देख लीजिएगा। यहाँ से स्टैटिक जीके के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपका जो जल संधियाँ हैं वो सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। ये सब कर लीजिएगा। और पॉलिटी ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपको बता दिया, मोटे मोटी यहीं से पूछेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कमेंट करिए अगर आप लोग को इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, मेरे द्वारा और क्या आपको हेल्प किया सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन पूछेगा, मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूँगा। बेस्ट ऑफ लक।